जी अस्सलाम वालेकुम। दूसरा हिस्सा है जी, उसी मैंने बस ये स्टॉप करके और दूसरा स्टार्ट कर दिया है। और देखें, जब वोट को इज्जत दो की बात हुई ना शुरू, तो वोट को इज्जत दो के मामले के अंदर ये बात शुरू हुई थी 2018 से। और जब ये नारा निकला और मियां नवाज शरीफ ने एफर्ट शुरू की, मरीम नवाज शरीफ साथ में खड़ी हुई, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो उनसे थे ना, वो उस टाइम में बिल्कुल ग्राउंड हुए थे। और एमएनएज एमपीएज जो थे वो इनसे राब्ते करते थे, मिलने की कोशिश करते थे। ये लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे दरवाजे पे खड़े होके आते थे, हमारे एमएनएज एमपीएज, और ये दोनों मिलते नहीं थे उनसे। बात करना तो दूर की बात है। और जैसे जैसे हालात अच्छे होते थे ये सामने आ जाते थे, जैसे हालात गर्मी होती थी तो ये लोग अंदर घुस जाते थे। ये इनका बिल्कुल वाज़ेह रवैया है। और अगर जो मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे वजाहत दे कि इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग तो सोशल मीडिया के लोग हैं, हम तो उस वक्त में बोले थे, 2018 से बोलना शुरू किया बिलखुसूस, और 2019 के अंदर हम इतना चीख के बोले हैं। गलत बोले सही बोले, लेकिन बोले इसलिए कि जब सब जगह पे पाबंदी लगी हुई थी तो फिर बोलने वाले को ये तो नहीं कह सकते थे कि ये तरीकेकार होते हैं। पहले तो आप ये बताओ ना कि आप फौरन पाबंदियां क्यों लगाई थी, इलेक्शन क्यों लूटा था, पाकिस्तान को मफलूज क्यों किया था, यरगमाल क्यों बनाया था। इन पहले इस सवालों का जवाब दोगे तो आप किसी से पूछ सकते हो कि भाईजान आप गलत थे या सही थे। ये एक बात है। मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो की बात की 2020 में, और कौम जो सी थी ना साथ में खड़ी होगी, तरबियत हासिल कर ली। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, जिस जिसका वोट है उसी को पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 20 सीटें जो इलेक्शन हुआ सूबाई का, और 15 पीटीआई जीत ली। ये सीटें बार बार कहते हैं कि ये पीटीआई की सीटें थी, ये पीटीआई की सीटें नहीं थी। ये अगर ये बात हम तस्लीम कर लें तो इन चीजों को समझना होगा। फिर तो 2018 का इलेक्शन ही जेन्युइन था, उसमें तो आरटीएस बंद ही नहीं हुआ था। जिसका वोट निकला वो उसी का था। फिर इसका मतलब है वोट को इज्जत दो का बयानिया झूठा है। तो ये बातें हमें समझनी होंगी। और ये जो कुछ हुआ था, एक हवा बनाई गई, ये एक सूरत हाल बनाई गई, और इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे जो कुछ भी हुआ, बजाय उसको इन्वेस्टिगेट करते तो उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। दूसरी बात ये थी, 2000 ये जो 20 सीटों का जो इलेक्शन था, जो जिसमें से 15 पीटीआई ने जीती, मरियम नवाज शरीफ जलसे कर रही थी, और उन लोगों के लिए जलसे कर रही थी जिसके अगेंस्ट पूरी की पूरी पीएमएलएन खड़ी हुई थी। ठीक है, पीएमएलएन का वर्कर उसने एक्सेप्ट नहीं किया। एक तरफ वोट को इज्जत दो का नारा मारते हो, फिर दूसरी तरफ जो ना अचानक से आप अपना टिकट चला देते हो। मरियम नवाज शरीफ ने जब बार बार कहा था, मैंने उस वक्त में भी मुखालफत की थी कि टिकट चला, टिकट भजन, ये टिकट ही बेचने हैं तो फिर वोट को इज्जत दो की बात ना करो। ये गलतियां, बजाय के मरियम नवाज को कोई थिंक टैंक जो ना ये बात समझाए, मरियम नवाज पर कुल जिम्मेदारी ये डाल दी जाती है, जा पुत्रे, जाके इलेक्शन के लिए जलसे कर, क्राउड पुलिंग कर, मैसेज दे। बाकी हम बैठे हैं ना वजीर आजम बनने के लिए और वजीर आला बनने के लिए, हम हैं ना, वो जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। तू जाके एंजॉय कर, तू जाके लोगों को मोबिलाइज कर। वो सिर्फ इसलिए रह गई है, यानी कि उसको कोई जिम्मेदारी नहीं देनी। हाँ, मैं तो डे फर्स्ट से ये बात कह रहा हूं कि वजीर आजम हाउस के अंदर उसका ऑफिस बनाते, साथ में ऑफिस बनाते, उसको कहते कि हमारे साथ मौजूद है। कोर्ट के फैसले गलत है। मियां शहबाज शरीफ के मुंह में आज तक छाले ही पड़े हुए हैं कि वो अपने भाई के लिए बात करें, उनका मुकदमा लड़ें, और उनके बारे में ये कहें कि कोर्ट्स ने के फैसलों की वजह से जो है हमारा जो लीडर है वो बाहर है। नहीं करते बात। हाँ, वहां पे जाके ऐसे भाई के सामने बैठ जाते हैं, हाथ दबा के, और जनाब गर्दन नीचे करके पाजी पाजी करते रहते हैं। मैं 2018 से 2019 से आप निकाल के देख लें, सैकड़ों प्रोग्राम है, मैंने कभी कहा हो, और उसके बाद हकीकत देख लें, मैं नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो पाकिस्तान पीएमएलएन का जो इस वक्त में मसला है ना, सबसे बड़ा, यानी कि मैं पिछले ब्लॉग के अंदर तफसील से बता चुका, वो ये है कि जो पीएमएलएन का जो कारकुन है ना, और जो वोटर है, वो दिमागी तौर पे ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका हुआ कि वोट को इज्जत दो। अब
वोट को इज्जत दो की बात करो, और एक जो है ना कोई रसागीर को आप मुफाद के लिए जो है ना टिकट पकड़ा दो और फिर आप ये कहो कि वोट को इज्जत दो, तो ऐसा नहीं होगा, होगा नहीं। ठीक है, पाकिस्तान के को डिफॉल्ट करने के लिए जा रहे थे, ये सारा टोला था, नाम भी लेना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन लोग शामिल थे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने में कितने बड़े पैमाने पे जो है ना ये काम हुआ था, और इस चीज के सबूत भी अंदर से दिए गए कि ये सुनो, ये देखो, ये क्या करने के लिए जा रहे हैं मियां साहब। और मैं बहुत दफा बता चुका कि ये सारे काम हुए थे सितंबर 2021 के अंदर, कि बताया गया था कि आप अगले इलेक्शन के चक्कर में बैठे हुए, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाएंगे, ये न्यूक्लियर एसेट्स गए हमारे, ये पाकिस्तान को यरगमाल बना देंगे, ये सारा निजाम जो है ना ये तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं, ये आप किसी और तरफ बैठे हुए हैं। उसके बाद जो था ना ये कहा था कि आप सियासत से बिल्कुल हट जाओ पीछे, हम खुद संभाल लेंगे। बाद में जो कुछ भी हुआ मैं बहुत दफा बता चुका, बार बार कहना अच्छा नहीं होता कि पाजी पाजी करते आके ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, हालांकि ऐसा प्रोग्राम था नहीं। और मियां नवाज शरीफ बुजुर्ग आदमी हैं, बीमार भी हैं, और उनको बहुत उनसे गाइडेंस ली जा सकती है, लेकिन घर के लोग जो है ना वो उनको प्रेशराइज करके जो इंसान ना वो बहुत सारे गलत काम करवा लेते हैं, और जब वो कर लेते हैं ये गलत काम तो फिर उसके बाद जो इंसान ना वो चुप करके बैठ जाते हैं और हंसते हैं। तो ये बात जो उनसे ना अच्छी नहीं है। और मियां नवाज शरीफ वो किसी का बुरा नहीं चाहते, और जब वो ये किसी का बुरा नहीं चाहते तो वो बहुत सौ के साथ ज्यादती कर देते हैं, इवन अपने साथ बहुत ज्यादती कर देते हैं, अपनी पार्टी के साथ इस वक्त में बड़ी ज्यादती कर गए हैं। तो ये जो इलेक्शन है ना जी, एक हमारे सामने इस वक्त में कोई और चॉइस नहीं है कि मरियम नवाज को फ्रंट पे लाया जाए, ड्राइविंग सीट पे लाया जाए, मियां नवाज शरीफ की सरपरस्ती हो। और दूसरी बात यह है कि जितने हमारे जो फ्रंट रनर है ना, शायद खकान अब्बासी जैसे, और जो मेन जो हमारी कोर जो है, उनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं ताकि फाइट बेहतरीन तरीके से की जा सके। और इलेक्शन स्ट्रेटजी कैसे होती है, पूरा एक वॉर प्लान तैयार करना पड़ता है, पूरा ऑफिस बनता है, उसके अंदर थिंक टैंक होता है, एक एक वार्ड की जिनसे ना तफसीलात मौजूद होती हैं, वार्ड के बाद एक काउंसलर का हल्का आता है, फिर ये आगे सारा सिलसिला चलता है, एक एक चीज़ की तफसीलात मौजूद होती हैं। ये आखिर में आके आखिरी दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के और ये अपने जो है अता साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ दें और पीछे किया हुआ कुछ भी ना हो, या चंद एक लोगों की ड्यूटी लगाई हुई हो, और वो इन्फॉर्मेशन सामने ला के और अजीब अजीब किस्म की बातें करें। इस तरह से इलेक्शन लड़ते, इलेक्शन जो लड़े जाते हैं ना, पसीने निकल जाते हैं। और आपके पास बेहतरीन किस्म के दिमाग मौजूद है जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको दूसरे को इज्जत देनी होगी, वोटर को आपको अपने कारकुन को इज्जत देनी होगी। उस वक्त में अगर ये कर लेना जी ये मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बेटी, तो बस फिर बेड़ा गर्क ही है। इस पार्टी को अगर बनाना है तो हमें बाहर देखना होगा, और अगर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसके ऊपर कोई कुर्बानी नहीं दे सकती पार्टी, तो फिर रिजल्ट यही निकलेंगे जो है। इसलिए ये सच्चाई के ऊपर, जमीन के ऊपर खड़ी हुई इमारत है PMLN, और जो PTI है वो मुकम्मल तौर पे A to Z झूठ के ऊपर खड़ी हुई इमारत है, और वो इसको फेंटी लगा रही है। तो ये जमीन पे इमारत गिरी जो खड़ी हुई है ना, उसको बेहतरीन कर सकते हैं। ये किसी आंधी तूफान और किसी भी जो है ना तकलीफ को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर घर का चौकीदार ही घर को गिरा रहा हो या उसकी ऐसी तैसी फेर रहा हो, तो फिर क्या हो सकता है। तो जज्बाती बात होती है तो जज्बाती बात करनी होती है। तो कुछ ऐसा है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा और मुनाफकत से बाहर निकलना होगा, तो तब बेहतरी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।